अच्छा आप ये बताओ, आप सब बैठे इतने जन, भगवान को रास करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? भगवान ने रास किया, अच्छा किया या बुरा किया? एक हाथ उठाओ जो कहें कि बुरा किया, और दोनों उठाओ जो कहें कि अच्छा किया। दोनों माने अच्छा किया, सब सहमति दे रहे हैं कि अच्छा किया। और यदि आज के समय आपके पतिदेव रास करें तो अच्छा लगेगा? बताओ बताओ, अच्छा लगेगा? कुछ तो कह दो, ऐसे ऐसे कर दो या ऐसे ऐसे कर दो। देखो हम यही कथा सुनाने वाले हैं आपको। आप सब शर्मा गए हमने जब आपसे कहा कि आपके पति रास करें तो। मतलब आज के समय में हर व्यक्ति के मन में रास के प्रति गलत दृष्टि बैठ गई है। हर आदमी रास को गलत दृष्टि से देखता है। रास को हर व्यक्ति स्त्री पुरुष के संग को देखता है। लोग क्या समझते हैं रास को? यही समझते ना कि वहां स्त्री पुरुष का संग हुआ था, यही समझते ना सब, पर ये नहीं हुआ था भैया। वहां रास का अर्थ होता है रसो वैसहा। वेद में आया रसो वैसहा। रसो वैसहा कौन है? परब्रह्म परमात्मा। तो रसो वैसहा का यदि अण प्रत्यय लगा दिया जाए तो वही बन जाता है रसो वैसायति रासहा। जहां ब्रह्म की लीला होवे उसे ही रास कहते हैं। अच्छा, रास में आपने सुना होगा कि भोलेनाथ पार्वती जी से प्रार्थना कर रहे कि हमें भी गोपी बना दो, हम भी रास में जाएंगे। अब यदि वहां स्त्री पुरुष का मिलन हुआ होता तो शंकर जी क्यों आते वहां? और ये भी आप सब जानते हो कि शंकर जी ने काम को जला दिया था। जहां शंकर जी रहते वहां काम रहता नहीं है। शंकर जी ने काम को जला दिया था और शंकर जी रास में प्रवेश किए, तो वहां काम लीला कैसे हुई होगी भैया? ये हम सब की बुद्धि में यही बिठाल दिया गया है। क्योंकि आजकल वो टीवियों में भी और फिल्मों में भी वो एक गाना बना था कि वो एक कोई ऐसा गाना था कि मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। एक ऐसा था कि सब रास लीला है, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कुछ गाना था। तो उसमें गलत प्रस्तुत कर दिया रास को। रास में स्त्री पुरुष का मिलन नहीं हुआ है, रास में तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। और रास में 90-90 साल की माताएं, 90-90 साल की माताएं गई थी रास में। और भगवान की उम्र क्या थी? केवल 8 वर्ष भगवान की उम्र। 8 वर्ष के कन्हैया थे केवल। और उन्होंने गोपी के साथ में रास किया, मतलब उनको स्वीकार किया है भगवान ने। और गोपी का अर्थ क्या है पता है? गोपी का अर्थ ये नहीं है कि केवल गोपी स्त्री हो सकती है। गोपी की परिभाषा है, संस्कृत में कहा जाता है गोभिः इंद्रियैः रसम पिबती थी गोपी। जो अपनी 10 इंद्रियों से कृष्ण रस को पीती है उसे ही गोपी कहते हैं। मतलब अब चाहे वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है, गोपी पुरुष भी हो सकता है। क्योंकि गो माने होता है इंद्रिय, गो माने कहा जाता है इंद्रिय। और गो भी इंद्रियैः रसम पिबती, जो अपनी इंद्रियों से सदा निरंतर कृष्ण रस को पीते रहता है वही गोपी है। और गोपियां भी कोई साधारण नहीं है। जब राम जी दंडकारण्य में 14 वर्ष के वनवास को गए थे तो दंडकारण्य में जब राम जी से मिलने महात्मा जी आए, अनेकों हजारों की संख्या में महात्मा आए, तो उन महात्माओं ने राम जी से कहा कि प्रभु हमारी इच्छा है कि आप हमें एक बार हृदय से लगा लो। राम जी ने कहा आ जाओ लग जाओ। तो महात्माओं ने कहा महाराज ऐसे नहीं, किस भाव से हमें हृदय से लगाओगे? तो राम जी ने कहा आओ जैसे हम भरत को हृदय से लगाते हैं ऐसे तुम्हें लगा लेंगे। महात्मा ने कहा नहीं भरत के भाव से नहीं लगना। तो राम जी बोले जैसे हम हनुमान को हृदय से लगाते हैं ऐसे लगा लेंगे, आ जाओ। महात्मा ने कहा नहीं वैसे भी नहीं लगना। तो राम जी बोले फिर आप बताओ आपको कैसे, किस भाव से हृदय से लगना है? तो महात्मा बोले महाराज जैसे आप सीता जी को हृदय से लगाते हो उस भाव से हमें स्वीकार करो, हृदय से लगाओ। तो राम जी कहते हैं महात्माओं अभी इस जन्म में तो हम एक पत्नी व्रत हैं, अभी हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, पर हाँ यदि आपको हमसे हृदय से लगना है तो आप द्वापर युग में गोपी बन करके आना, हम आप सबको स्वीकार कर लेंगे। तो वही दंडकारण्य के महात्मा ऋषि मुनि
वे गोपी बन करके आए हैं, देवता यक्ष गंधर्व ये सब गोपी बन करके आए हैं और उनके साथ में भगवान ने रास किया है और उन महात्माओं को ठाकुर जी ने हृदय से लगा करके उनका उद्धार किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज के बाद रास की गलत व्युत्पत्ति मत करना, ये मत समझना कि रास में स्त्री पुरुष का मिलन हुआ है, वहां आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। और हम सब कहते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देवो। सर्वम का अर्थ क्या है? प्रभु आप ही सब कुछ हो। तो जब उस परमात्मा से हम रोज कहते हैं त्वमेव सर्वम माने तुम सब कुछ हो, तो उसी परमात्मा को गोपियों ने पति रूप में स्वीकार किया है। और आप भी तो उनकी पत्नियां हो, हम भी उनकी पत्नी हैं, ये भी संगीत वाले जो बैठे हैं सब ठाकुर जी की गोपियां ही तो हैं। इस संसार में केवल परम पुरुष कोई है तो केवल परमात्मा श्री कृष्ण है परम पुरुष, बाकी हम सब उनकी गोपियां हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कौन है? आत्मा। आत्मा है। आत्मा ना तो देखो, आत्मा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। अब जैसे कभी पुरुषों का कोई अंग दुखे तो आदमी का के हमाओ आत्मा दुख रहो, जाके थे हमाओ आत्मा दुख रहो, नहीं कहते का के हमारी आत्मा दुख रही। पुरुष भी जई के थे, माताएं भी जई के हमारी आत्मा दुख रही, मतलब आत्मा पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। तो माने हम भी स्त्री हैं, हम भी गोपी हैं, आप भी गोपी हैं, सब गोपी हैं, केवल परब्रह्म परमात्मा ही पुरुष हैं, तो हम सब उनकी गोपी हैं। और आरती में तो आप सब गाते होगे, आप सब गाते कि नहीं गाते कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सब गाते नहीं गाते? तो आपके पति कहने लगे अरे हमारे अलावा तुमने दूसरा कौन सा पति बना लिया? तो हर स्त्री की ख्वाहिश है कि हमें वही भगवान श्री कृष्ण पति रूप में मिलें। तो जब उन गोपी ने स्वीकार कर लिया तो क्या दिक्कत है? फिर वहां स्त्री पुरुष का मिलन नहीं हुआ है, वहां परमात्मा का मिलन हुआ है। तो भगवान जो है अब गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं।